हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं सभी 6 सॉलिड्स के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलेज कैसे हमने डेवलप किए थे। तो चलिए उन्हीं फॉर्मूलेज को यूज़ करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज क्लास 10th में जो भी होगी, दो सॉलिड्स को कंबाइन करके ज्वाइन करके एक नया शेप कुछ बनेगा, उसका हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम पता करना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। यहाँ पर मैंने दो क्यूब लिए हैं आपके लिए, ये दोनों क्यूब्स जॉइन है एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर लिया, आप इमेजिन करिए घर में जो क्यूब जिससे आप खेलते हैं, दो क्यूब को एक साथ जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन होगा। हर एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो हमें क्या गिवन है, दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये क्यूब है तो इसके साइड्स हर जगह लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर है, यानी साइड क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमको मिल सकता है साइड की वैल्यू, साइड क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमें ये देखना है कि साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। So 4 4s are 16, 16 4s are 64. So side of a cube is nothing but 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेड्थ भी कैसी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या है इसकी, 4 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी बराबर है, 4 4 सेंटीमीटर। साइड हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। नाउ द न्यू क्यूबॉइड, जो रिजल्टिंग क्यूब को जोड़ करके जो नया क्यूबॉइड बना है, न्यू क्यूबॉइड जो बना है उसका सरफेस एरिया हमें पता करना है। ठीक है, न्यू क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको सभी को पता है फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्वाइस लेंथ की वैल्यू। अब आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि दो क्यूब को हमने साइड बाय साइड ज्वाइन किए हैं, तो जो ब्रेड्थ है और हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी ब्रेड्थ 4 ही है, यहाँ पे भी हाइट 4 ही है, यहाँ पर भी हाइट 4 ही है, ब्रेड्थ 4 ही है। लेकिन जब साइड बाय साइड एंड टू एंड ज्वाइन किया तो लेंथ में थोड़ा चेंज आ गया। पहले लेंथ 4 सेंटीमीटर थी और दोनों क्यूब को जोड़ दिया तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। सो क्यूबॉइड की लेंथ चेंज हो गई। तो क्यूबॉइड की लेंथ है 8, ब्रेड्थ अगेन 4, प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू फिर से 4, हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, प्लस हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर इंटू लेंथ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली एंड वी विल गेट द आंसर। ट्वाइस सॉल्व करने आप सभी को आता है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों और इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ट्वाइस 6 4 10, 1 here, 3 4 5 6 7 8। सो 8 2s are 160। सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ऐड हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। घर में हमारे हम जिसमें बाउल या कटोरी बोलते हैं, होलो मतलब अंदर से खोखली खाली है, सॉलिड नहीं है पूरा, भरी हुई नहीं है पूरी, और उसके ऊपर एक होलो हेमिस्फीयर। तो थोड़ा देखेंगे, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। क्या है इसका मतलब, एक हेमिस्फीयर बनाते हैं हम और वही सेम डायमीटर से उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर तैयार करते हैं।
A vessel is in the form of a hollow hemisphere. ये है hollow hemisphere. Mounted by a hollow cylinder. ये cylinder यानी बेस भी नहीं लगा है, टॉप भी ओपन है. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. यानी यहाँ से यहाँ तक का बच्चों दिया है 14 centimeter. And the total height of the vessel. Height of the vessel यहाँ से यहाँ तक होगी. Total height of the vessel 13 centimeter. Total height of the vessel है 13 centimeter. Now find the inner surface area of the vessel. अंदर का जो surface area है यहाँ वाला, ये जो ये vessel बना है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये surface area हमको पता करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सरफेस एरिया आपको पूरे जो ये डायग्राम बना है उसका पता करना है. इसके लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब बात आती है कि कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस या कर्व सरफेस. नेचुरली इनर की बात की है, इनसाइड की, तो टॉप और ये ऊपर का टॉप नहीं है तो हम कह सकते हैं CS से. कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो ये चेंज हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कटोरी में जो अंदर का भाग है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ग्लास के अंदर का भाग, सिर्फ बेस नहीं है टॉप भी नहीं है. तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. तो चलिए बेटा हम वैल्यू रखते हैं. CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH. ठीक है बच्चों, अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं. 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r. डायमीटर अगर 14 है तो यहाँ पर भी 14 है, तो रेडियस बिकम 7 सेंटीमीटर इंटू 7 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7. सो हम देखें तो 2 पाई r यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, जो हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे नो डाउट. h अलग है, हाइट अब अलग है, क्योंकि ये पूरी हाइट 13 दी है और अगर ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो हेमिस्फीयर है, तो ये भी हाइट भी हेमिस्फीयर की 7 सेंटीमीटर. तो 13 में से हम अगर 7 सेंटीमीटर को कट कर देंगे बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास जो बची वाली हाइट मिल जाएगी वो है 6 सेंटीमीटर. तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर लिखना है तो वो है 6 सेंटीमीटर. तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप देख रहे होंगे कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 22/7 कॉमन है, एक 7 भी कॉमन है. टेक इट आउट, इन सभी को ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए आप. अब आपके पास ब्रैकेट में 7 बच गया प्लस 2 22/7, 7 कॉमन आ गया तो बच गया 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर. कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए. 7 से 7 कैंसिल, 22 2s are 44 इंटू 7 प्लस 6. टोटल हाइट ऑफ द डायग्राम और फिगर इज 13 सेंटीमीटर. वेसल जो बर्तन दिया उसकी टोटल हाइट 44 इंटू 13 कर लीजिए, आपको सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया मिल गया. ठीक है बच्चों, सो 44 इंटू 13 आप कर लीजिए. तो आपको आंसर मिलेगा कुछ ऐसा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. दैट मीन्स द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिल गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. एक खिलौना है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. एक खिलौना बना है
किससे, एक हेमिस्फीयर से। हेमिस्फीयर का जो सर्कमफेरेंस होगा उसी सेम सर्कमफेरेंस का कोन का भी बेस होगा। कैसे बनेगा डायग्राम देखिए, हम बनाते हैं। एक खिलौना जो किसके शेप का है, हेमिस्फीयर प्लस कोन। तो अगर हम एक हेमिस्फीयर इस तरह से तैयार कर लेते हैं, हेमिस्फीयर, इसके जितना ये सर्कमफेरेंस है उसी सेम सर्कमफेरेंस का यहाँ पर एक कोन भी अटैच हो गया। ये आपका एक टॉय बन गया। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन जो माउंटेड है, माउंटेड यानी जिसको रखा गया है एक हेमिस्फीयर पे, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर की रेडियस जो है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी पूरी हाइट जो है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर है बच्चों। तो 3.5 अगर हम यहाँ से कट कर दें, ठीक है, तो 15 माइनस 3 12 बच जाएगा। 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन बच जाएगी आपके पास। ये आ गई 12 सेंटीमीटर। तो डायग्राम को पहले हम अच्छे से समझ लें। एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर है कोन, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 15 सेंटीमीटर। तो हमने हेमिस्फीयर की और कोन की अलग अलग हाइट फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले रेडियस हमें दिया है बच्चों, हाइट हमने फाइंड आउट कर ली दोनों की, तो हम सिंपली दोनों के सरफेस एरिया लगाएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, सरफेस एरिया ऑफ कोन इज नथिंग बट पाई आर एल। पाई आर एल की बात करें तो वेर इज एल, दिस इज हाइट h, दिस इज रेडियस एंड दिस इज स्लैंट हाइट l। तो हमें l नहीं दिया है, और जब तक हम l फाइंड आउट नहीं करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले हम l का फॉर्मेशन करेंगे, और क्योंकि हाइट और रेडियस 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो L इज इक्वल टू, L इज नथिंग बट स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अंडर रूट h स्क्वायर, व्हाट इज द हाइट 12, 12 स्क्वायर प्लस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको आप अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कोई बच्चे डायरेक्ट डेसिमल का स्क्वायर करके इसमें ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कोई डेसिमल हटा के कर सकते हैं। ये आपका अपना तरीका है कैलकुलेशन का, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, जस्ट मैं अपने तरह से कैलकुलेट करके रख दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ओके, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। So L is equal to under root 144 plus 7 5 5 2 10, 5 7 35. So 7 का स्क्वायर 49 by 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 4 से 16, 1 here, 4 4 से 16 plus 1 17, 1 here, 4 और 1 5, 576 plus 49 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो L की वैल्यू आ गई बच्चों अंडर रूट 5 7 8 4 12 6 625 by 4। और आपको पता है 625 किसका स्क्वायर है, सभी को पता है 25 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो 25 by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से बाहर आएगा रूट से तो सेंटीमीटर। 25 by 2 सेंटीमीटर क्या आ गई बच्चों आपकी स्लैंट हाइट। दिस इज स्लैंट हाइट। वैल्यू ऑफ L इज 25 by 2 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, ये तो स्लैंट हाइट है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। So now write the formula. CSA of cone is nothing but pi r l plus curved surface area of hemisphere,
2πr²। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन है, r कॉमन है, ब्रैकेट में बच गया पाई कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया l प्लस यहाँ से एक r और 2 बच गया 2r। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू वैल्यू ऑफ r इज 3.5, क्योंकि कोन की बेस की भी रेडियस 3.5 है और हेमिस्फीयर क्योंकि उसी के जस्ट ऊपर बराबर सर्कमफेरेंस पे रखा है तो दोनों की रेडियस सेम होगी। फिर l की वैल्यू आपकी स्लैंट हाइट 12.5 या 25/2 जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, 25/2 प्लस 2 टाइम्स रेडियस 3.5, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कोन का प्लस हेमिस्फीयर का। नाउ सॉल्व दिस, 22/7, 7 1 7, 0.5, 7 5 35, so 22 into 0.5 that means 11 into कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो सकता है तो कर लीजिए, 3.5 into 2 7, अपना अपना तरीका है ये सॉल्व करने का, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 25/2 plus 7, again take the LCM, 11 into 7 2s are 14, 25 plus 14 divided by 2, we will get 11 into 5 4 9, 2 plus 1 3, 39 into 11/2 centimeter square। That means we will get the solution in decimal। तो हम थोड़ा सा वहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 39 into 11, that means 39 39 12, so 429 divided by 2, 429 divided by 2, so 2 2s are 4, you can simplify by your own method, जैसा आपको पसंद है आप वैसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो आंसर आपका आएगा यहाँ पर, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।